एक जंगल में सोनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। इस बार चिड़िया ने सब्जियां उगाई थी। चिड़िया अपनी सब्जियों की बहुत हिफाजत करती थी। छोटू बेटा, तुम घर जाओ, मैं इन सब्जियों को पानी देकर आती हूँ। माँ, आप सुबह से काम कर रही हो, आप थक गई होगी। नहीं बेटा, लौकी की सब्जियां तैयार हो गई हैं। अगर इनमें आज पानी नहीं दिया गया तो खराब हो जाएगी। छोटू घर चला जाता है। माँ चिड़िया अपने काम में लग जाती है। साथ वाले खेत में सुंदर कवि और पूरा कौवा सो रहे थे। थोड़ी देर बाद सुंदर कवि की आंख खुलती है। भूरा उठो, रात होने वाली है। देखो, सोनी चिड़िया अभी भी काम कर रही है। काम कर रही है तो क्या हुआ, उसकी खेतों की सब्जी में आज रात को ही तोड़ लूंगा। हाँ भूरा, मैं कल गई थी चिड़िया के खेत पर। उसकी लौकी की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कितने बड़ी बड़ी लौकियां लगी हैं। मैं आज रात को ही चिड़िया के खेत से सारी सब्जियां तोड़ लूंगा और मंडी में बेच आऊंगा। चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए वो लेटते ही सो गई। चिड़िया का बेटा जाग रहा था। सुंदर कवि और भूरा कौवा जाग रहे थे। उन्हें आज रात को चिड़िया की सब्जियां चुरानी है। आधी रात को भूरा कौवा टोकरी लेकर चिड़िया के खेत पर पहुंच जाता है और एक एक करके सारी सब्जियां को टोकरी में भर लेता है। वह टोकरी लेकर अपने खेत में रखता है। सुबह इन सब्जियों को मैं मंडी ले जाऊंगा, अब थोड़ा सो लेता हूँ। कौवा अपने घर चला जाता है। भूरा, काम हो गया। हाँ, मैंने चिड़िया की सारी लौकियां तोड़ के अपने खेत में रख ली है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम सुबह उन लौकियों को बीच लाना। कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया जब खेत में जाती है तो अपनी लौकी का खेत खाली देख के बहुत उदास हो जाती है। मेरी महीनों की मेहनत कौन चुरा के ले गया। मैं क्या क्या सोचा था कि सब्जियां बेचकर यह करूंगी वह करूंगी, मगर सब मिट्टी में मिल गया। सुंदर कवि टोकरियां बेचने के लिए तैयार कर रही थी। ये कवि बहन, ये क्या कर रही है, जाकर देखती हूँ। चिड़िया सुंदर कवि के पास जाती है। ये लौकियां मेरे खेत से तोड़ी है। क्या तुमने मेरे खेत से लौकियां तोड़ी है? देखा है तुमने, कुछ शर्म करो। चिड़िया, इल्जाम ना लगाओ, ये सब्जियां मैंने अपने खेत से तोड़ी है। तुम्हारी लौकी के पौधे तो सूखे पड़े हैं, उन पर तो एक भी लौकी नहीं लगी थी। मुझे क्या मालूम, मेरे लौकी के पौधे रातों रात हरे भरे हो गए और उन पर नोकिया लग गई। फोटो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। ये कहकर सुंदर कवि अपनी टोकरी लेकर चली जाती है। पिछली बार इन्होंने मेरी मटर तोड़ ली थी, इस बार इन्होंने नोकिया तोड़ ली। जो कुछ हुआ, अब की बार इन कौवा को अपने खेतों से चोरी नहीं करने दूंगी। मम्मा और पापा आज बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बेटी ने आज ही उड़ना सीखा था। मम्मा पापा, देखो देखो, मैंने कर लिया, मैं एक बार और उनके दिखाता हूँ। ऐसा कह के एक बार और उड़ जाता है। मम्मा और पापा बहुत खुश होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही खुश रहे, कभी भी कोई दुख मेरी बेटी के पास ना आए। हाँ, जो खुशी मेरी बेटी को मिली है वह देखने लायक है। मिनी थोड़ी देर बाद आकर बैठ जाती है। अरे, मैं थक गया हूँ। मिनी के पापा, आज हमें दाने लेने भी जाना है। मिनी बेटा, चलो हम तुम्हें घने पेड़ में छुपा देते हैं। फिर मम्मा और पापा थोड़ी दूर पर एक बड़े और घने पेड़ के पास लेकर जाते हैं। मिनी बेटी, उन घने पत्तों में छिप के बैठ जाओ, हम अभी दाना लेकर आते हैं। पापा, मैं भी साथ जाऊंगी, मेरा और भी उड़ने का मन कर रहा है। सारी जिंदगी उड़ना ही तो है, अब तुम थक गई हो, तुम चुपके बैठो, हम अभी दाने लेकर आते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं और मिनी पेड़ के पत्तों में चुपके बैठ जाती है। कबूतर भाई, यह मीठे फल आप कहाँ से लाए हो? नदी के पास जो बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ में अभी भी फल लगे हैं, तुम जल्दी से जाओ और तोड़ लो। सोनी चिड़िया को बता के कबूतर वहां से उड़ जाता है।
मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर उड़ जाते हैं। कितनी देर हो गई अभी तक मम्मा और पापा अभी तक नहीं आए, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। मिनी अपने में बातें करती हुई घने पेड़ से बाहर निकल के बैठ जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखती है। तभी लंबी कतार कबूतरों की उड़ती जा रही थी। मैं तो इन कबूतरों से भी ज्यादा ऊपर तक उड़ सकती हूँ। हाँ मैं करूँगी, मैं उड़ के देखूंगी मैं कहाँ तक उड़ सकती हूँ। फिर मिनी उड़ती है और ऊंचाई में जाने लगती है। मिनी तो उड़ती हुई बादलों से भी ऊपर निकल जाती है। ऊपर से सभी पेड़ बहुत छोटे नजर आ रहे थे, लेकिन मिनी यह नहीं जानती थी कि वह ऊपर के साथ साथ वह आगे भी जा रही है। आसमान की बुलंदियों में तेज हवा उसे अपने साथ साथ उड़ने लगी, लेकिन वह संभलने की कोशिश करती है, लेकिन वह संभाल नहीं पाती है। मिनी बहुत ऊंचाई पर थी, वह हवा के साथ उड़ जाती है। मिनी के पापा मीठा फल भी मिल गया और पानी भी पी लिया। अब चलते हैं, चलो मेरे पीछे पीछे उड़ना। ऐसे ही वो वहां से उड़ते हैं। वो घने पेड़ के पास जाते हैं। मिनी, मिनी बेटी बाहर आओ, हम आ गए हैं। वहां कौन था जो जवाब देता? मिनी, मिनी बेटी कहाँ हो? सोनी मिनी पत्तों में नहीं है। मेरी बेटी कहाँ चली गई? मिनी के माँ बाप मिनी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वह जंगल में हर जगह ढूंढते हैं। मिनी के पापा आप उस दिशा में जाएं, मैं इस दिशा में जाती हूँ। वापस लौट के इसी जगह आ जाना। वह दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। मिनी हवा का दबाव कम होने पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है और वीरान जंगल में गिर जाती है। मिनी के चोट तो नहीं आती है, वह झट से उठ के बैठ जाती है। मामा चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के बाद वापस उसी जगह आ जाती है और अपने पति की राह देखने लगती है। मामा चिड़िया सोच रही थी कि हंसी उसका पति आएगा और साथ ही उसकी बेटी भी होगी, वह खुशी से उछलने लगेगी, पर ऐसा नहीं होता है। उसका पति अकेले ही आ रहा था और वह रोने लगती है। मैंने तो कहीं नहीं है, मैंने तो पड़ोस के जंगल में भी देखा। मैंने भी इस दिशा का सारा जंगल छान मारा है। रात होने वाली है, चलो सोनी घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के साथ ही घर जाऊंगी। मम्मा चिड़िया रोते हुए ऐसा कहती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, अंधेरा होते ही उल्लू आ जाएंगे, वह किसी को नहीं छोड़ते हैं। क्या हमारी बेटी कहीं छुप गई होगी? ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बेटी घर चली गई हो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया के मन में एक नई आस जाग जाती है। वह तुरंत उड़ती है। पापा चिड़िया भी पीछे पीछे उड़ते हैं। वो दोनों थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर तो खाली था, वहां कोई भी नहीं था। वह उदास हो जाते हैं। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। अगर मेरी बेटी ने अब तक उड़ना नहीं सीखा होता तो वह मेरे पास होती। ये सब दिल को तसल्ली देने की बात है, उसे उड़ना तो सीखना था। सब उड़ते हैं, मैं भी उड़ना सीखा। अभी तोते के छोटे से बच्चे ने भी उड़ना सीखा है। ऐसे करके पापा चिड़िया रोने लगते हैं। सारी रात मम्मा चिड़िया खिड़की की तरफ देखती रहती है कि अभी उसकी बेटी आ जाएगी। मिनी पेड़ से चिपक के बैठ जाती है। वह जानती थी कि अगर किसी बड़े पंछी या किसी अन्य जीव ने देख लिया तो वह जान से जाएगी। मम्मा पापा, मैंने वहां से उठ के बहुत बड़ी गलती की, मुझे नहीं उड़ना था। आधी रात के बाद किसी के पंखों की आवाज सुनाई देती है। मिनी अपनी सांस रोक लेती है, पेड़ के पीछे छिप जाती है। आवाज मिनी के पास आ रही थी। कबूतर अपनी तेज आवाज में बोलता है। मिनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं हवा के साथ उड़ के यहाँ आ गई थी। अंकल मुझे भी अपने साथ ले जाए। तुमने अपने पापा के बिना उड़ने की गलती क्यों की? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे पीछे पीछे चलो। फिर मिनी कबूतर के पीछे पीछे चल देती है। वह विशाल जंगल से घने जंगल और मैदान से होते हुए नदी के पार सारे पेड़ अपने अपने लगने हैं। वह बहुत खुश होती है। अपने घर के सामने जाकर कबूतर रुक जाता है।
वह सामने है, आपका घर पता है ना, कहीं फिर गुम ना हो जाना। अंकल मुझे पता है। मिनी की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसे पता था कि उसके लिए उसके माँ और बाप कितने परेशान होंगे। मिनी उड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। फिर मिनी चुपके से खिड़की के रास्ते से घर में घुस जाती है। मिनी को देखकर माँ चिड़िया की तो चीख निकल जाती है। मिनी के पापा की आंख लग गई थी, झट से उठते हैं। मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? पापा, मुझे आपके बिना आसमान की बुलंदी में नहीं उड़ना चाहिए था। मिनी के पापा, मुझे भी अपनी बेटी को गले से लगाने दो। फिर सब हंसने लगते हैं।